हम शुरू यहाँ से करते हैं कि रंग हम गोरा चाहते हैं, बाल हम काले चाहते हैं। आज की जो हमारी रेमेडीज़ होंगी वो मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए मेरे ख्याल से ये ज़रूरी होनी चाहिए। जो रेमेडीज़ शेयर करूंगी मैं आपके साथ 100% ये तो ग्रांटेड है। 2 चम्मच बेसन लिया, 1 चुटकी उसमें आंबा हल्दी डाली, टमाटर का रस जो है वो निचोड़ लिया। चौथी जो चीज़ जो आपके रंग को बहुत ज़्यादा निखारेगी भी, उसको शाइन भी करेगी और उसको ग्लासी भी बनाएगी, वो है 3 दिन आप लगाएं। चौथे दिन आपको वो खुद ही बताएंगे कि हाँ कितनी ग्लो आ गई। ना ठीक हुआ तो पैसे वापस, ना ठीक हुआ तो पैसे वापस। बिल्कुल। किस स्किन टाइप के लिए क्या यूज करना चाहिए और स्किन टाइप आइडेंटिफाई कैसे करनी है? अगर आप इनको पीते हो तो ये भी आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसको लगाते हो तो अब आपने लगाना कैसे है, यहाँ पे डिपेंड ये भी करता है कि आपने जिस टाइम पे ये मिक्सचर लगाया, मास्क लगाया फेस पे, आप क्या कर रहे हैं। अगर तो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, तो उसका वहाँ पे जो इफेक्ट है ना वो 90% खत्म। लटकती हुई जिल्द है या झुर्रियां हैं, उसके लिए कुछ बताइए। डायरेक्शन भी बड़ी अप्लाई करना जो है वो इम्पोर्टेंट होती है कि आप किस डायरेक्शन में चीज़ें कर रहे हैं। आपने हमेशा जब फेस पे चीज़ लगानी है तो आपने अपर साइड पे लगानी है। हम ये जो कर रहे होते हैं ना, इससे आपकी स्किन पे ग्लो आएगी। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, मतलब ऑल स्किन टाइप के लिए ये एक जादुई रेमेडी मैं कहती हूँ। होंठ अगर सिर्फ काले हैं तो उसको पिंकिश करने का कोई फार्मूला है? बहुत अच्छा है होंठों के लिए। सही। आप इसको जितना खाएं अच्छा वो भी अच्छा है। आपके पास ग्लिसरीन होती है, उसमें उसका रस निकाल दे, या आपके पास एक बाम बन जाएगी। फटी हुई एड़ियों के लिए क्या किया जाए? हल्की हल्की गर्म जो एड़ियों पे लगा ले, ऊपर कोई मोजे पहन ले आप। जितने एस्थेटिक के प्रोसीजर्स होते हैं उनमें से कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो नेचुरली किए जा सकते हैं। बड़ा मैं आपसे लाउड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एस्थेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के जो है ना जितने भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं खुद कर सकते हैं। थोड़ा सा शाइन कर रहा हो, थोड़ा सा पफी दिख रहा हो, या उसकी एक शार्पनेस दिख रही हो, तो ये बोटॉक्स ये होता है? वही होता है ना। सही है, सही है। भवें हैं वो घनी, आपकी पलकें लंबी, ये भी ज़्यादा खूबसूरती की अलामत है। कास अगर मौजूद है और भवें आपकी बड़ी नहीं हो रही, या अच्छी नहीं हो रही, या घनी नहीं हो रही, खूबसूरत नहीं दिख रही, तो वो तो ज्यादती है। कोई नेचुरल मॉइस्चराइजर भी बता दीजिए। हमारे पास 2 ऑयल ऐसे हैं जो आपकी स्किन अब्सॉर्ब करती है। 3 से 4 ड्रॉप्स अपनी हथेली पे रखे, आपने उसको थोड़ा सा रब किया और आपने उसको अपने फेस पे अप्लाई किया, वही अपवर्ड डायरेक्शन में। मैं कह लेता हूँ कि आपकी कोनियाँ, ठीक है, आपकी इवन नेक जो है वो उसका कलर फर्क होता है आपके चेहरे से और फिर बातें सुननी पड़ती हैं। शावर लेने जाते हैं, अगर इस स्क्रब को आप पूरी बॉडी पे भी रब करके और आप शावर लें, आपकी फुल बॉडी या आपके जो जिद्दी दाग जिन्हें कहते हैं ना, आपके जो बहुत काले हैं, बहुत टैन है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये मेरा आपने अगला सवाल छीन लिया है, हेड टू टो खूबसूरत होने का तरीका। मैं इतना मुतासिर हो रहा हूँ आपके इल्म से, आपकी चीज़ों से, कि मैं अब जो है वो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मैनीक्योर पेडिक्योर नेचुरल हो सकता है? मैनीक्योर पेडिक्योर तो नेचुरल ही होता है, मुझे लगता है। ये तो इतना वो सैलोहन और ये सारा कुछ और वो चीजें बस जो है सही है, वो ठीक है, चस्का है। चस्का है, सही है, चस्का है। बिल्कुल सही है। क्या वाकई कोई ऐसा तरीका है जिससे सफेद हुए हुए बाल नेचुरली परमानेंट काले हो जाएं? ये एक ऐसा आपके पास टोटका आ जाएगा, या आपके पास ये एक ऐसी रेमेडी आएगी, आपके जो सफेद बाल हैं वो भी काले हो जाएंगे, और जो नए बाल आएंगे वो तो काले आएंगे ही। इसके साथ साथ एक और रेमेडी है, उसमें क्या है कि आपने नेचुरल शैम्पू भी बता दिया आपने बनाने का तरीका। नेचुरल शैम्पू है, और ये आपको किसी किस्म के मतलब वो हार्मफुल चीजें भी नहीं है। 6 फुट लंबे बाल, हाँ, जितने लंबे बाल, वो कैसे हो सकते? जो लोग प्याज को बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको तरीका आना चाहिए, तो वो जितना चाहते हैं वो बाल लंबे कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसमें तरीकाकार इस वजह से नहीं हमें पता होता कि हमें पता नहीं है कि हमने यूज़ कैसे करना है। आपने छिलके सफेद प्याज को काटना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा ये पॉडकास्ट में उसामा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ बड़ी शानदार मेहमान मौजूद हैं। बगैर किसी गैप के मैं आपसे तारुफ करवाना चाहता हूँ। ज़ुबिया शफीक साहबा मेरे साथ मौजूद हैं जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो आपको फ़ायदा कहाँ से पहुँचने जा रहा है? आपको फ़ायदा यहाँ से ही पहुँचने जा रहा है। वही हमारा जिस तर्ज पे हम अपने प्रोग्राम्स करते हैं कि आपको हम मुख्तलिफ होम रेमेडीज़, मुख्तलिफ रेसिपीज़ आपको बताएंगे जिससे आपके चेहरे के रंग की बात करेंगे,
झुर्रियों की बात करेंगे, पलकों भमों की बात करेंगे, खूबसूरती की बात करेंगे, बालों के अच्छे होने की बात करेंगे, बाल लंबे होने की बात करेंगे, बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने की बात करेंगे। अब वो जो रेसिपीज़, वो जो होम रेमेडीज़ या जो कोई नुस्खा आप तक पहुंचेगा, उसकी जो सबसे ख़ास बात है वो एक बड़ी बारीक चीज़ है जो इससे पहले आप कह लीजिए कि सतही तौर पे हमारे पॉडकास्ट में डिस्कस होती रही, लेकिन आज आपको मल्टीपल इसकी होम रेमेडीज़ मिलेंगी किसी एक चीज़ के लिए। वो कैसे? जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप कहते हैं कि जी चेहरे का रंग साफ़ कैसे करना है, ग्लो कैसे आनी है उसके ऊपर, तो डॉक्टर साहिबा जो हमें बताएंगी वो बताएंगी हमें स्किन टाइप के मुताबिक। अब अगला सवाल ये है कि स्किन टाइप के लिए क्या करें, क्योंकि हमारा उसामा दी पॉडकास्ट का जो मकसद है वो ये है कि आपको घर बैठे सोल्यूशन दिया जाए, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको ऐसी हेल्दी टिप्स दी जाएं, ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के तरीके बताए जाएं जिससे आपकी ज़िंदगी में उसामा दी पॉडकास्ट कुछ वैल्यू ऐड कर सके। तो डॉक्टर साहिबा आपको वो तरीका बताएंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी स्किन टाइप क्या है, बालों के हवाले से, स्किन के हवाले से, ये सारी चीज़ों की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमारे जो नाजरीन हैं उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे ज़्यादा जो वो चाहते हैं रंग गोरा हो जाए। चलें, गोरा नहीं होता कोई बात नहीं, ग्लो आ जाए, उसमें अट्रैक्शन आ जाए, साफ़ हो जाए। वो था ना, एक ऐड था कि चेहरा शादाब, बिल्कुल तो ऐसे ही। वो उसके लिए कुछ बताइए, और ये भी ज़रूर बताइए कि किस स्किन टाइप के लिए क्या यूज़ करना चाहिए और स्किन टाइप आइडेंटिफाई कैसे करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग बात करते हैं। मैं अक्सर डिफरेंट रील्स देख रही होती हूँ तो वो बहुत सारी रेमेडीज़ हमें बताई जा रही होती हैं, तो हम घर में जब बैठे होते हैं ना, तो हम कहते हैं ये रेमेडी भी हमारे लिए बनती है, ये रेमेडी भी हमारे लिए बनती है, लेकिन बेसिक बात ये है, जैसे आपने शुरू में बात की, कि आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेमेडी यूज़ करें। तो अगर हम बात करते हैं ना गोरा होने की, तो ये अब की बात नहीं है, बहुत पहले से जब गोरा होने की बात होती थी तो हमारी फैमिली में हमारी अम्मियाँ दादियाँ तो वो एक घर के टोटके यूज़ करती वाह थी। वाह वाह, सदियों से चले आ रहे हैं। सदियों से चले आ रहे हैं, क्योंकि औरत जो है ना वो खूबसूरती शुरू से चाहती है। हक भी है। अच्छा, मर्दों को भी बीच में शामिल कीजिए। अब तो मर्द भी चाहते हैं ना, अब आप सैलून देखते हो तो अब तो मर्द भी चाह रहे होते हैं। तो आज की जो हमारी रेमेडीज़ होंगी वो मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए मेरे ख्याल से ये ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी उतना ही हक है गोरा चिट्टा दिखने का, उतना ही खूबसूरत दिखने का हक है जितना ख़वातीन को है। डॉक्टर साहब ने सारे मेल नाजरीन हमारे ग्रैब कर लिए हैं। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम गोरा होने की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोरा होने के लिए हम जितनी भी रेमेडीज़ यूज़ करते हैं उनका इफ़ेक्ट 50% होता है। ठीक है, 50% इफ़ेक्ट होता है आप क्या इंटेक कर रहे हैं। अगर आप इंटेक अच्छा नहीं कर रहे तो आप ऊपर की सरफेस पे जितना मर्जी जो कुछ मलते जाओ वो ठीक नहीं होगा। जैसे हम सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, हम किसी दीवार को पेंट करते हैं, लेकिन अगर उसको साफ़ नहीं करते तो वो जो पेंट करेंगे ना, वो थोड़ी देर बाद, वो पेंट कुछ टाइम बाद वो दोबारा से वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा। जब आप गोरा होने की बात करते हैं, आप टाइटनिंग की बात करते हैं, आप ओपन पोर्स की बात करते हैं, आप झुर्रियों की बात करते हैं, आप मिलाज़मा की बात करते हैं, कोई भी आप बात करते हैं, तो उसमें आपकी गट हेल्थ पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही। और गट हेल्थ पे जब वर्क करते हैं ना, हमारे जहनों में एक चीज़ सवार कर दी गई है कि आप जितना महंगा प्रोडक्ट लोगे या आप जितना महंगा इंटेक करोगे ना, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हालांकि मुझे लगता है ये उल्टी चीज़ है। आपकी एक्सेस में जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे रही होती हैं, लेकिन वो एक्सेस में होती है, वो हम उनको लिफ्ट नहीं करा रहे होते। तो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपकी स्किन की जहाँ पे बात होती है वहाँ पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। आप पानी 2 से 2.5 लीटर पीना शुरू करें। आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं किसी भी चीज़ का आता ना, और कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ के लिए। साल से चीज़ें ख़राब की हुई हैं हमने, तो ठीक होते हुए कुछ तो टाइम लगेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि स्किन को अगर आपने ग्लो चाहते हैं, आप स्किन को हमेशा यंग रखना चाहते हैं, तो पानी का इंटेक अच्छा करें। आप सोने से पहले खाना बंद कर दें, आप अपनी प्रॉपर नींद लें। ये जब 3 चीज़ों पे आप काम करेंगे ना, आपकी 50% प्रॉब्लम वहाँ पे ठीक हो जाएंगी। सही, बिल्कुल सही। तो ये तो स्किन के लिए फर्स्ट जो प्रायोरिटी पे चीज़ें हैं वो ये है। अब यहाँ पे आपने बात की कि हम गोरा चिट्टा कैसे दिखें। अब गोरा चिट्टा दिखने के लिए एक तो हम ना एशियन लोग हैं और हम चाह रहे होते हैं कि हम ना गोरे दिखें, वो गोरों वाली वो वाली हमारी रंगत आए।
उन चक्रों में ना हम बहुत सारी क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारे हम सप्लीमेंट ले रहे होते हैं। आजकल आप देखते हैं कि एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं, लोग जा रहे होते हैं, लोग चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो जितनी भी आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो आपको फ़ौरन से रिज़ल्ट देती हैं, लेकिन उसके बाद आपने रिज़ल्ट देखे हैं ना कि कितने ज़्यादा। या ये कह लीजिए कि नेचुरल का नेमुल बदल नहीं हो सकता। नेचुरल का नेमुल बदल कहीं भी नहीं हो सकता। आपके किचन में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपके रंग को गोरा भी करती हैं, जो आपके ओपन पोर्स का भी इलाज है, जो आपकी झुर्रियों का भी इलाज है, आपके डार्क सर्कल का भी इलाज है। इसके साथ आपकी स्किन पे अगर एक्नी हो जाती है, मुलाजमा है, कोई भी इशू है, उसका इलाज है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता कि यार हम इन सब का मिक्सचर बनाएं और हम लगा लें, सारा कुछ ठीक हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक स्किन पे सब कुछ है ना, तो वो सब कुछ कैसे ठीक होगा? वो डिपेंड करता है कि आप अपना पैच टेस्ट करें। आपको अपनी स्किन टाइप पता होनी चाहिए कि आया मेरी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन ड्राई है, मेरी स्किन सेंसिटिव है। मैं अगर कुछ चीज़, कोई लोग लेमन का, हम बहुत सारी रेमेडीज सुनते हैं, लेमन डाल लें। लेमन आपकी हर स्किन के लिए नहीं होता, ठीक है। आपकी रंगत जो है वो डैमेज हो जाती है, आपकी स्किन डैमेज हो जाती है लेमन से, जिसको वो सूट नहीं करता। और जिसको वो सूट करेगा वो तो शीशा हो जाएगा, वो तो ग्लास स्किन है ना, ग्लास स्किन सुना हुआ है हमने, उसकी ग्लास स्किन हो जाएगी। अब जिसके ओपन पोर्स, ऑलरेडी हम बात करते हैं ओपन पोर्स की आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी में देखते हैं ना, बाहर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा है। अब ओपन पोर्स वाले जो भी ख़वातीन होंगी या मर्द हज़रात होंगे, उनको हम कभी भी लेमन की रेमेडी नहीं बताएंगे कि आप लेमन इंक्लूड करके, स्क्वीज़ करके आप उसमें डालें। उसमें आप जो भी अपना एक मास्क तैयार करेंगे, उसमें अगर लेमन होगा आप उसको स्किप कर देंगे। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारी आवाम को नहीं पता है। वो क्या करते हैं, वो किसी ने आपको एक रेमेडी बताई, आपने सेम रेमेडी तैयार की और आपने लगा ली। मैंने कहा वो तो कह रहा था इतना गोरा चिट्टा हो जाएगा, मेरा तो पहले से भी गया। ठीक है। तो अब स्किन टाइप आइडेंटिफाई करना बताएं पहले, फिर मैं आपसे ये मास्क बनाना भी सीखता हूँ। एग्जैक्टली स्किन टाइप को आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आप एक पैच टेस्ट लेते हैं। आप थोड़ी सी कोई चीज़ बनाई और आपने अपने नेक लाइन पे लगा ली, अगर तो वो जो भी आपका टोटका या फार्मूला या आपने उसको लगा ली, ठीक है। अगर तो वो आपको इरिटेशन कर रही है, अगर आप कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं ना अपने पे, आपको 1 से 2 दिन के अंदर उसका इफेक्ट वो देता है, वो 1% दे, वो 2% दे, वो पॉजिटिव में दे, वो नेगेटिव में दे, दोनों सूरतों में वो देता है। आप 1 दिन अप्लाई करें, उसका पैच टेस्ट थोड़ा सा वो हिस्सा लें, लगाएं, आप चेक करें कि क्या रिजल्ट आता है। बहुत अच्छा। अगर तो पॉजिटिव में रिजल्ट आया तो वो आपको सूट कर रही है। अगर वो हमने कोई लेबोरेटरी में थोड़ी ना जाना है, सबसे आसान तरीका है ये, आसान तरीका है आपने घर में। हम जल्दबाजी में ना करें, हम जल्दबाजी में अपनी रंगत ख़राब कर लें, हम जल्दबाजी में चीज़ें ख़राब कर लें, तो उससे बेहतर ये है। और स्किन से बड़ा मुझे लगता है इंसान की फर्स्ट प्रायोरिटी, या आप पर्सनैलिटी किसी से भी मिलते हैं, बोलता तो वो बाद में है, पहले तो आप उसको फर्स्ट लुक में देखते हैं। तो आपके बाल, आपकी स्किन, ये चीज़ें ज़्यादा लोग देखते भी हैं, एग्जैक्टली। तो आप जो है वो पैच टेस्ट ज़रूर करें, कोई भी रेमेडी आप यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही, उसके लिए पैच टेस्ट ज़रूर करें। अच्छा, अब एक और बात कर लेते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि 2 बड़े कॉमन सी स्किन टाइप, एक ऑयली है और एक ड्राई है। एग्जैक्टली। और ये मेरा ख्याल है कि सबको पता है, सबको, यानी अपने आप का सबको पता है कि अगर ऑयल आपको फील हो रहा है तो आप ऑयली स्किन है, आपको बार बार वॉश करना चाहिए, क्या करते हैं आप। और अगर आपको मॉइस्चराइजर की बहुत जरूरत पड़ रही है, उसके खुश्की के पैचेस पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ड्राई स्किन है। अब इन 2 स्किन्स के लिए कोई फार्मूला बताइए जिससे रंग गोरा चिट्टा हो। आपका फोकस जो है गोरे चिट्टे में ही है। मेरे नाज़रीन का रंग गोरा होना चाहिए, ये सुनने वाली इनका रंग गोरा होना चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए। अच्छा, आज हम जो रेमेडीज शेयर करूंगी मैं आपके साथ, इससे 100% ये तो ग्रांटेड है, जिससे आपको इफेक्ट पड़ेगा। अब रंग गोरा ये नहीं होता है कि आपकी गंदमी रंगत है और आप जो है ना वो बहुत ही चिट्टे हो गए हैं। आपकी रंगत निखार देती हैं चीज़ें, अट्रैक्शन आ जाती है, ग्लो आ जाती है। आपने कहीं देखे सांवले लोग हैं और उनमें बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ग्लो है। आपकी स्किन साफ है ना, सरफेस साफ है, ओपन पोर्स नहीं है, आपकी स्किन पे डलनेस नहीं है, आपकी स्किन शाइन कर रही है, आपके डार्क स्पॉट नहीं है, तो समझे कि काम हो गया। गोरे से भी वो अच्छा लगता है। बाज़ दफ़ा बहुत गोरे लोग जो हैं वो भी इतना वो नहीं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई स्किन की। बिल्कुल सही है। ड्राई स्किन के लिए ना
कभी भी हम ऑयली चीज़ को नहीं लगाते हैं। लाइक हमने मैं आपको एक मास्क बताती हूँ। बेसन हम यूज़ करते हैं, हमारे घर में मौजूद होता है। बेसन हमने थोड़ा सा लिया, उसमें हमने थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डाल दिया। अब एक हल्दी होती है जो हमने घर में नॉर्मल रखी होती है, एक अद्वियाती हल्दी होती है। आपने 2 चम्मच बेसन लिया, आपने 1 चुटकी उसमें आंबा हल्दी डाली और उसके बाद आपने उसमें थोड़ा सा टमाटर डाला, टमाटर का रस जो है वो निचोड़ लिया। ठीक है, ये 3 बेसिक चीज़ें हो गई। अब इसमें चौथी जो चीज़ जो आपके रंग को बहुत ज़्यादा निखारेगी भी, उसको शाइन भी करेगी और उसको ग्लासी भी बनाएगी, वो है एलोवेरा जेल। और वो घर में बाहर के कबाड़ लगा के हुआ है अंदर, वहाँ से जिसको वो बोलते वो हैं। निकालें और वो निकालें। अब अक्सर लोगों के पास वो मौजूद होती हैं, अक्सर लोगों के पास मौजूद नहीं होती, तो आप कोई अच्छी सी हर्बल जो है वो उसकी जेल ले लें। ये 4 इंग्रेडिएंट्स आप मिक्सअप करें। इसमें थोड़ा सा आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरती चाहिए ना, तो अर्के गुलाब भी डाल लें। ओके, सही है। ठीक कितना है। कितना ये चीजें, यानी आपकी बेस होगी बेसन की, 2 बाकी सारी चम्मच चीज- बेसन है, 2 चम्मच बेसन है, 1 चुटकी हल्दी है, सही, आधा चम्मच टमाटर का रस है, ठीक है, उसके बाद हमने आधा चम्मच ही डाल लिया एलोवेरा का जेल। ठीक है, उसमें आप अगर विटामिन ई का कैप्सूल डाल लें तो खूबसूरत आपने मजीद बनना है, आप जितने भी बनना है। एक वो डाल लें। और एक चीज आप और बता रही थी, अर्के गुलाब कितना अर्के डालें? गुलाब 1 चम्मच। 1 चम्मच, ये सही आपका एक मिक्सचर तैयार हो गया। ये मिक्सचर आप लगाएं, 3 दिन आप लगाएं, चौथे दिन आपको वो खुद ही बताएंगे कि हाँ कितनी ग्लो आ गई ना, स्किन ना में। ठीक हुआ तो पैसे वापस। ना ठीक हुआ तो पैसे वापस। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये तो हो गया ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन अब हम के आ जाते लिए। हैं ऑयली स्किन के ऑयली लिए। स्किन के लिए। अच्छा, अब ऑयली स्किन में हमने सेम बेसन लिया, उसके बाद हम अगर चाहें तो उसमें रॉ मिल्क डालें। रॉ मिल्क भी डाल सकते हैं। अब वही पैच टेस्ट वाली बात हुई, कुछ लोगों को मिल्क सूट करता है और कुछ लोगों को योगर्ट दही सूट करता है। सही। अगर आप मिल्क डालें तो वो भी ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, योगर्ट डालें वो भी लेकिन पैच टेस्ट कर लें। पैच टेस्ट लाजमी तौर सही पे है, करें। बिल्कुल सही। बाकी की क्वांटिटी दूसरी चीज़ों की आप वैसे ही डालें तो ये भी अच्छा है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ड्राई स्किन पे। ड्राई स्किन के लिए इसके ओपोजिट एक मास्क मैं आपको बताती हूँ। सही। उसमें आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है। आपने मुल्तानी मिट्टी तो सुनी होगी, हर घर में तकरीबन वो मौजूद होती है। इतना जिक्र किया हमने, सबको पता है। अच्छा। 1 चम्मच आपने मुल्तानी मिट्टी ले ली, उसके अंदर वही आपने टमाटर का आधा चम्मच जूस डाला, आपने एलोवेरा जेल डाल दी और उसके बाद अर्के गुलाब डाला। आपने थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाली। हल्दी चूँकि एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, आपकी इम्प्रूव भी करती है रंगत को। जितने दाग धब्बे होते हैं, टमाटर और हल्दी दोनों, या आंबा आपके हल्दी। दाग धब्बों को, आंबा हल्दी, वो आपके दाग धब्बों को बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये आप एक मिक्सचर बनाएं और आप इसको फेस पे लगा लें। अच्छा, अब यहाँ पे डिपेंड ये भी करता है कि आपने जिस टाइम पे ये मिक्सचर लगाया, मास्क लगाया फेस पे, आप क्या कर रहे हैं। अगर तो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, तो उसका वहाँ पे जो इफ़ेक्ट है ना, वो 90% ख़त्म। ये बहुत ज़रूरी बात है। हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साइड पे उसका इम्पेक्ट पड़ रहा होता है कि आप उस टाइम पे क्या कर रहे हैं। तो अगर तो आप रिलैक्स मोड में हैं, आप सुकून कर रहे हैं, आपने आंखें बंद की हैं और आपने ये मास्क लगाया, आप कानों में कोई हैंड फ्री लगा लें, कुछ सुन लें, कुछ अच्छा सुन लें जो आप सुनना चाह रहे हैं, और आप 15 मिनट के लिए भूल जाएं दुनिया को। बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद जो है ना, वो आप 3 दिन हार्डली आप 3 दिन लगाएं। चौथे दिन आपको खुद आपकी, बल्कि आप फर्स्ट टाइम जब ये लगाएंगे ना, तो आपको आपकी स्किन खुद बताएगी कि वो कितनी टाइटन है, वो कितनी ग्लो कर रही है, शाइन कर रही होगी। जैसे आप पार्लर्स में जाके फेशियल करवा के शाइन करते हैं ना, वो एक्चुअली शाइन कर रही होगी। आपने इसके साथ ही ये शामिल कर दिया कि स्किन टाइटनिंग भी इससे जो है वो आपको वो होगा। लेकिन हम इसको एक दोबारा से मैं आपसे क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, लटकती हुई जिल्द है या झुर्रियाँ हैं, उसके लिए कुछ बताइए। अच्छा, उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे किचन में, चिया सीड का नाम आपने सुना होगा। चिया सीड्स हमारी स्किन की टाइटनिंग के लिए इस कदर अफादत के आमिल हैं कि आप जितना जिक्र कर लो उतना कम है, और वो हमारे एक्सेस में है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत साइडेड में ना, जैसे मैंने आपको कहा कि चिया सीड पीने के लिए भी अगर आप इनको पीते हो तो ये भी आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसको लगाते हो तो अब आपने लगाना कैसे है। अब 2 तरीक़ेकार हैं। अगर तो आप डिपेंड करता है आपको वो मिल्क सूट करता है, रॉ मिल्क सूट करता है, तो आपने 1 चम्मच चिया सीड लेना है, रॉ मिल्क में उसको जो है वो डिबो लेना है। बिल्कुल सही। उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ठीक है, उसको छोड़ दिया, उसके बाद उसको मिक्सी में आपने मिक्स किया,
वो एक पेस्ट बन जाएगा। उसमें आपने चावलों का आटा डालना है, 1 चम्मच चावल का आटा आपने डाल दिया, वो आपके पास एक थिक पेस्ट आ जाएगा। अर्के गुलाब आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। इसको आपने अपर डायरेक्शन में अपनी स्किन पे लगाना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और, डायरेक्शन भी बड़ी अप्लाई करना जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है कि आप किस डायरेक्शन में चीज़ें कर रहे हैं। आपने हमेशा जब फेस पे चीज़ लगानी है तो आपने अपर साइड पे लगानी है। हम ये जो कर रहे होते हैं ना, ये भी चीज़ें मेरा खराब ख्याल है होती ज़्यादा हैं। ज़रूरी लड़कों के लिए है, क्योंकि ख़वातीन को मोस्टली पता होता है, हाँ, हाँ। वो फटाफट करके वो कर लेते थपने नहीं, लड़के जो करते हैं वो फटाफट करके थपने की है करते ना, हैं एकदम वो से, हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे हाँ, बस। तो बिल्कुल सही। आपने अपवर्ड साइड पे पूरे इसको फेस लगाना पे है, आपने अपवर्ड साइड पे जाना है, अपवर्ड साइड पे सही। जाना है। आपने लगा लिया और इसको 20 से 25 मिनट रहने दें। ये आप 2 से 3 दफ़ा लगाएं। बहुत लंबी चौड़ी आपको तरीका का नहीं बता रही कि आपने महीनों इंतज़ार करना है। ये ऐसी इंस्टेंट रेमेडीज़ हैं कि आप इनको 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। शादी से पहले फौरन दुल्हन जो है वो 3-4 दिन पहले एकदम ख्याल आया रंग ठीक होना चाहिए, खूबसूरत। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल वो सही। आप 2 से 3 दिन इस्तेमाल करें। आपकी स्किन ऐसी चीज़ है, आप कुछ भी करते हैं ना, आप नींद पूरी नहीं कर रहे, आप खा अच्छा नहीं रहे, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आप बहुत किसी भी गुस्से में हैं, आपका फेस बता देता है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। हम चेहरे से वाजे हो जाती हैं वो चीज़ें। तो इसी तरह हम जब कोई चीज़ लगाते हैं तो आपका चेहरा आपको खुद बता देगा। तो 3 दिन में इसके 3 भी दिन, रिजल्ट, ये मैं आपको जितना भी बता रही हूँ ये आप 3 दिन एटलीस्ट करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारे ये आप ज़हन में रखिए आप एक बात, मैं थोड़ा सा अजराए वो बात कर रहा हूँ, मज़ाक बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जितने लोग आते हैं ना, वो उनका अपना एक स्लोगन है, कोई ना कोई स्लोगन है। डॉक्टर साहब का स्लोगन हमने तय कर लिया, 3 दिन में फर्क ना पड़े तो पैसे वापस। बिल्कुल ठीक है। exactly। अच्छा, ये हर तरह की स्किन टाइप के लिए है? ये हर तरह की स्किन टाइप के अच्छा लिए। सही, इसके अंदर वो ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, ज़रूरत लेकिन है। इसका पैच टेस्ट करना है। पैच टेस्ट आप लाजमी, वो आपने हर कोई भी चीज स्किन पे यूज करनी है, आपने हाँ, इसका पैच टेस्ट आप करना है। पैच टेस्ट लाजमी करें, वो ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। झुर्रियाँ छुरियाँ खत्म, इससे झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपकी स्किन जो लटकी हुई है वो ठीक हो जाएगी, आपके जो काले हल्के होते हैं आंखों पे वो ठीक हो जाएंगे, इससे आपकी स्किन पे ग्लो आएगी। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, मतलब ऑल स्किन टाइप के लिए ये एक जादुई रेमेडी मैं कहती हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं, हमसे सवाल ये भी किया जाता है कि आपके होंठ अगर सिर्फ काले हैं तो उसको पिंकिश करने का कोई फार्मूला है? आपके घर में चुकंदर होता है? बिल्कुल होता है। चुकंदर जो है वो बहुत अच्छा है होंठों के लिए। सही, आप इसको जितना खाएं अच्छा वो भी अच्छा है। आपके पास ग्लिसरीन होती है, आप थोड़ी सी ग्लिसरीन लें, उसमें उसका रस निकाल दें चुकंदर का, वैसलीन थोड़ी सी अंदर डालें, आप इसको मिक्स करें, या आपके पास एक बाम बन जाएगी। ठीक है, इस बाम को आप अपने होंठों पे लगा के, बिल्कुल थोपना नहीं है, लगा लेना है। आप उसको रात को लगा के फेस वॉश किया और उसके बाद आपने होंठों पे लगाया, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप कंसिस्टेंसी से आप लगाएंगे ना तो काले भी होंठ जो है ना वो आपके सिगरेट से काले हुए हैं, जिससे भी काले हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। और 3 दिन में फर्क आ जाएगा। 3 दिन में फर्क 3 दिन में फर्क आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 3 दिन में फर्क आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ये आपको बता रहा हूँ मैं, बार बार मुझे फीडबैक देना है आपने इसका कि 3 दिन में फर्क आया या नहीं आया। आपने कमेंट्स में मुझे ये लाजमन बताना है कि 3 दिन में फर्क आया या नहीं आया। फर्क आएगा। अच्छा मुझे ये भी बता दीजिए, जब हम स्किन की बात कर रहे हैं, फटी हुई एड़ियों के लिए क्या किया जाए? ये एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। कोई इंसान कितना भी खूबसूरत हो, उसके पैर में एड़ियाँ उसकी अगर फटी हुई हो तो वो बहुत, सर्दियों में ये ज़्यादा होता है, लेकिन गर्मियों में भी मैंने देखा, गर्मियों में भी होता है कि अगर आप ज़्यादा ख्याल नहीं पैरों का कर रहे या आप उनको वॉश आउट सही तरह से नहीं कर रहे तो चीज़ें होती हैं। मोमबत्ती की जो मोम होती है उसको हम अगर पिघला लें और पिघला के अपनी एड़ियों पे लगा लें, ये तो हल्की हल्की गरम जो है ना, पिघला के हल्की हल्की गरम जो एड़ियों पे लगा लें, ऊपर कोई मोज़े पहन लें आप या उसको रैप कर लें। ये तो आप 1 से 2 दफ़ा करेंगे ना तो आपकी फटी हुई एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो फिर आप पाँव को धोएं, ग्लिसरीन लें थोड़ी सी, उसमें थोड़ा सा लेमन उसको स्क्वीज़ करें और वैसलीन को ऐड कर लें। ठीक है, आप इन तीनों का एक पेस्ट बनाएं, आप पाँव धो के आप इस पेस्ट को अपने पैरों पे लगाएं, हल्का हल्का जो है वो उसको लगा लें और आप देखेंगे कि इससे फटी हुई एड़ियाँ, आपके पैर शाइन करना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि जितने एस्थेटिक के प्रोसीजर्स होते हैं उनमें से कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो नेचुरली किए जा सकते हैं? बड़ा मैं आपसे लाउड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले ये वाला टॉपिक नहीं किया। आप कह लीजिए कि बूटॉक्स है, आपके फिलर्स हैं, आप कह लीजिए और हाइड्रा फेशियल है
और भी बहुत कुछ है, अब तो हाँ, मुझे अटरन पटरन कह लें। हाँ ठीक है, अटरन पटरन ठीक है। तो क्या ये इनमें से कोई प्रोसीजर्स ऐसे भी तो होते होंगे शायद? नेचुरल हाँ, नेचुरल थोड़ा सा हाँ। आपको पफिनेस थोड़ी सी दे दें, थोड़ा सा ग्लो दे दें। प्रोसीजर करवाते हैं हम, चाह रहे होता है स्पेसिफिक जो है ना वो एक एरिया हमारा थोड़ा सा शाइन कर रहा हो, थोड़ा सा पफी दिख रहा हो, या उसकी एक शार्पनेस दिख रही हो। तो ये बोटॉक्स ये होता है? वही होता है ना। ओके, सही है, सही है, बिल्कुल अच्छा, ठीक। आपको नहीं पता? नहीं, वाकई नहीं पता। मैं मिक्स कर जाता हूँ अक्सर, ये इनकी जो प्रोसीजर्स है ना उनको मिक्स कर जाता हूँ। पफिनेस थोड़ी सी सही। उसमें किसी किस्म की। मुलट्ठी आपने सुना होगा जी बिल्कुल, कि हमारे घर गला में खराब हो तो मुलट्ठी बहुत अच्छी होती है। मुलट्ठी यूज़ होती है। हमारे घर में सिनेमन होती है, जो जिसको दारचीनी बोलते हैं। इन दोनों के आप आधा चम्मच या आधे से भी थोड़ा चम्मच इन दोनों को मिक्स करेंगे। और इसके बाद अब आपकी स्किन अगर डिपेंड करती है, अगर अर्के गुलाब उसमें डालते हैं और आप अपनी स्किन को जो है ना वो टाइटन आप अपवर्ड आप उसका मसाज करें। इससे आपको सख्त हाथों से आप अब आपको शायद नहीं पता होगा, आपने कभी पार्लर में जाके मसाज करवाया हो स्किन का, तो उसमें वो एक आपके प्रोसीजर होता है जिसमें वो टाइटनिंग से आपको मसाज करते हैं। उससे वो कहते हैं कि स्किन शार्प लुक देती है, यानी आपके ये जो लाइन और ये चीजें दिखती आपकी है, शार्प लुक देती है। थोड़ा सा आप उसको उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल लें ताकि थोड़ा सा वो हो जाए, स्क्वीज़ी हो जाए। अच्छा, आप इसको टाइटनिंग के साथ आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो इसका थोड़ा सा मसाज करें। ये आपको खुद बताएगा कि हाँ जी आपको ज़रूरत नहीं है, बोटॉक्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, एस्थेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के जो है ना जितनी भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं वो खुद कर सकते हैं। आपकी जो भवें हैं वो घनी, आपकी पलकें लंबी, ये भी ज़्यादा खूबसूरती की अलामत है। हमारे स्टैंडर्ड्स के अंदर ये भी चीज़ आती है। वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन अगर कोई अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है नेचुरल तरीके से तो वो अच्छा है, उनका राइट है। खूबसूरत लगना हक है सबका। तो इसका क्या तरीक़ाकार है? कैस्टर ऑयल का नाम सुना होगा? जी बिल्कुल सुना हुआ है। तो कैस्टर ऑयल आपके पास अगर मौजूद है और भवें आपकी बड़ी नहीं हो रही या अच्छी नहीं हो रही या घनी नहीं हो रही, खूबसूरत नहीं दिख रही, तो वो तो ज़्यादती है। आपके घर में ख़वातीन ने वो रखा होता है मस्कारा वाला, वो जो एक वो खाली डिब्बी है अगर आपके पास, आपने उसमें कैस्टर ऑयल डाल दिया है और आप उसको रात को फेस वॉश करना। फेस वॉश लाजमी तौर पे आपने करना है। इसमें ये होता है कि आप अपनी स्किन को अगर क्लियर नहीं करते, साफ़ नहीं करते, आपके पोर्स में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो जितनी भी आप रेमेडीज़ लगाओगे ना तो वो उल्टा नुकसान करेंगी। इसलिए आपको फ़ेस वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने फ़ेस वॉश किया, आपने अपनी भौं पे वो उस मस्कारा के ब्रश से आप उसको लगाएं। आप इसको लगाएं, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी 3 दिन में, लेकिन 1 हफ़्ता 15 दिन के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं कि कोई नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी बता दीजिए कि आपकी स्किन अगर ड्राई है, वैसे ड्राई ना भी हो तो मुझे ये जहाँ तक मैंने सुना है वो ये सुना है कि आप पे जो झुर्रियाँ खास कर आती हैं वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह स्किन का ड्राई होना भी होता है। तो उसको आप मॉइस्चराइज जो है वो रखें तो उससे आपका जो है वो ठीक होता है। जैसे ही आप फेस वॉश करते हैं तो फ़ौरन वो मॉइस्चराइज़र लगा। व्हाट कैन बी अ नेचुरल मॉइस्चराइज़र? एग्जैक्टली। आपको पता है कि हमारे पास 2 ऑयल ऐसे हैं जो आपकी स्किन अब्जॉर्ब करती है, जिसमें आपका कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है। अब दोनों आपकी स्किन को अगर सूट करता है जॉन सा ऑयल, अगर आप रोज़ाना या हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा 3 से 4 ड्रॉप्स अपनी हथेली पे रखे, आपने उसको थोड़ा सा रब किया और आपने उसको अपने फेस पे अप्लाई किया, वही अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, इस डायरेक्शन में अप्लाई नहीं करना। एज अ मॉइस्चराइज़र आप इसको इस्तेमाल करें। कोकोनट ऑयल अगर आपको सूट करता है तो बहुत अच्छा है शाइन के लिए, और आलमंड ऑयल अगर आपको यूज़ करता है, बादाम का तेल जो होता है, लेकिन वो ये है कि वो बाज़ारी बादाम ना हो, वो आपने अगर खुद अब निकलवा सकते हैं तो खुद, या ऑथेंटिक किसी साइड का हो तो आप उसको अगर लगा, कोलू जिंदाबाद, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है ना, तो आप वहाँ से वो लाएं। आलमंड ऑयल से आपकी जितनी झुर्रियाँ हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, उससे आपके ब्लैक स्पॉट ख़त्म हो सकते हैं, ड्राइनेस बिल्कुल ख़त्म हो सकती है, शाइन ग्लो। आप कहते हैं ना कि फ़र्स्ट अट्रैक्शन में ग्लो आई, शाइन आ रही थी, वो शाइन आलमंड ऑयल से बहुत अच्छी आती है। और कोकोनट ऑयल, ये आपके बहुत अच्छे दोनों ही ऑयल्स हैं जो आप एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। अगर इसमें आप एलोवेरा जेल डाल लेते हो तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके बॉडी पार्ट्स ऐसे, जैसे मैं कह लेता हूँ कि आपकी कोहनियाँ ठीक है,
आपकी इवन नेक जो है वो Exactly. उसका कलर फर्क होता है आपके चेहरे से और फिर बातें सुननी पड़ती हैं हाँ। कि जी आपने क्योंकि फेस पे क्रीमें लगा ली हैं, हाँ, गर्दन पे चिट्टे लगाना हो भूल गए। गए हैं और आप हाफ स्लीव में हैं तो आपने वो तो इसके लिए कुछ बता दीजिए कि इसका क्या हल है, खासकर गर्दन जो है वो उसका कलर भी आपके फेस जैसा हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें आपके पास कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी बहुत अच्छी है आपके जितने भी टैन होते हैं ना उनके लिए कॉफ़ी। एंकल सारे हर जगह के लिए। आपने कॉफ़ी ली, उसमें आपने थोड़ा सा शहद डाला, ठीक है, और आपने इन दोनों का मिक्सचर इख्तियार कर लिया। अगर लेमन सूट करता है तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों को लेमन सूट कर जाता है, वैसे एंकल वगैरह पे तो सूट कर ही जाएगा, फेस पे ये इशू करता है, यहाँ पे इशू नहीं करता। आपने आधा लीमू उसमें निचोड़ लिया, आपने एक मिक्सचर बनाया, आपने रब किया, या जब भी आप शावर लेने जाते हैं अगर इस स्क्रब को आप पूरी बॉडी पे भी रब करके और आप शावर लें, आपकी फुल बॉडी या आपके जो ज़िद्दी दाग जिन्हें कहते हैं ना, आपके जो बहुत काले हैं, बहुत टैन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरा आपने अगला सवाल छीन लिया है, हेड टू टो खूबसूरत होने का तरीका। वो आपने उसका जवाब दे दिया है। उसका जवाब, ये बहुत अच्छा स्क्रब, बिल्कुल सही है, ये बहुत अच्छा स्क्रब है। कॉफ़ी जो है वो उसमें ऐसे चीज़ें मौजूद होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, वो जितनी भी टैनिंग होती है अगर वो आपको सूट कर जाए तो वो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स देती है। सूट करने के लिए हम पैच टेस्ट लाजमी तौर पे, लेकिन जब आप बॉडी पे या आप अपने हाथों पैरों पे लगा रहे होते हैं तो आपको इतना ज़्यादा उसका वो नहीं होता। बिल्कुल सही। फेस जो होता है हमारा ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है तो उस पर ज़्यादा वो चीज़ें बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं इतना मुतासिर हो रहा हूँ आपके इल्म से, आपकी चीज़ों से, कि मैं अब जो है वो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मैनीक्योर पेडिक्योर नेचुरल हो सकता है? मैनीक्योर पेडिक्योर तो नेचुरल ही होता है, मुझे लगता है। ये तो इतना वो सैलोन और ये सारा कुछ और वो चीजें जो है सही है, वो ठीक है, शशका है। शशका है, सही है, शशका है। बिल्कुल सही है। तो बताएं फिर कि नेचुरली अपने हाथों पाँव को कैसे खूबसूरत किया जाए, कैसे जो है वो, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया देखती हैं और सोशल मीडिया में आप देखती हैं और फिर आप देखती हैं कि पाँव खासकर मेंशन किए जाते हैं, और कहा एक मीम चलती है ना, एक मीम ये भी होती है कि नहीं पाँव से अंदाजा लगाएं कि रंग कितना गोरा है और कितना नहीं है। तो हालांकि अक्सर ऐसा नहीं होता है। अच्छा, पाँव का क्योंकि इंटरेक्शन आपके, अगर आप फर्ज करें कि आपने सैंडल पहना हुआ है, आपने ओपन वो शूज पहना हुआ है, तो उसमें इतनी वो डस्ट होती है, इतना सारा कुछ हो रहा होता है कि वो भी एक नेचुरल सी चीज है, लेकिन वो बस एक बन गया ना, बन गया। हाँ, एनीवेज ये थोड़ा सा इनको पता है हमारे नाज़रीन को, क्या हल्का फुल्का सा जो है वो, तो उसके लिए बताइए कि क्या किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने पाँव को धोना कैसे है, जब हम स्क्रबिंग कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, उसके लिए वॉश आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें अगर आप थोड़े से नीम गर्म पानी में लीमू निचोड़ के, आपके पास जो भी शैम्पू है उस शैम्पू को उसमें डाल देंगे और आप उसको उसमें भिगो देंगे, 10 से 15 मिनट भिगो दें। उसके बाद उनको साफ़ करें, साफ़ करने के बाद आप एलोवेरा जेल लें और एलोवेरा जेल में वही आप अगर कॉफ़ी डाल लें, थोड़ा सा हनी डाल लें और आप मुल्तानी मिट्टी डाल लें, इन चारों का मिक्सचर करें। मुल्तानी मिट्टी तो आपकी स्किन को कहीं पे भी वो ब्राइट करती है, कॉफ़ी टैन को ख़त्म करती है, जो भी निशानात होंगे उनको ख़त्म करेगी। थोड़ी सी अगर आप शुगर उसमें ऐड करेंगे ना, शुगर बिल्कुल बारीक पीसी हुई, ठीक है, अगर बारीक, बिल्कुल बारीक पीसी हुई आप शुगर उसमें ऐड करेंगे, आप उसको स्क्रब भी कर सकेंगे। तो आप उसको स्क्रब करें, इसमें आपको 3 दिन की भी ज़रूरत नहीं है, पहले दिन में ही आपको इसका पहले दिन में रिजल्ट आ गया। हाँ, देखा मैंने और चेंज कर लिया। डॉक्टर साहब की बातें सुन के मैंने एक बात का अंदाजा लगा लिया है कि आपने मुल्तानी मिट्टी और आपने अंबा हल्दी, इसका एक स्टॉक रख लेना, घर में जो है वो रख लेना, होना भी ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि स्किन की शायद ही कोई चीज़ रह गई हो जिसको हमने डिस्कस ना किया हो। अब हम बालों की तरफ आते हैं। बाल भी आपकी खूबसूरती में बड़ा इजाफा करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये होती है, वैसे तो ये होती है कि बाल मौजूद रहें, काला भी किया जा सकता है, वो ठीक है अगर हो तो, अगर हो तो, लेकिन हम शुरू यहाँ से करते हैं कि रंग हम गोरा चाहते हैं, बाल हम काले चाहते हैं। क्या वाकई कोई ऐसा तरीका है जिससे सफ़ेद हुए हुए बाल नेचुरली परमानेंट काले हो जाए? बिल्कुल है, चूंकि हम इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल है। अच्छा, सही है। आंवला हमारे पास हमने सुना होगा, आप आंवला लेते हैं, आप उसको उसका जूस निकालते हैं। एक होता है कि आप प्रॉपर एक शैम्पू बनाते हैं,
आप ताज़ा आंवला, आपने सुना होगा, ताज़ा आंवला जब आप लेते हैं तो आप उसको क्रश करके जूस निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही। उसका आप जो जूस निकालना है ना, जिन लोगों को बहुत लंबे अरसे तक या बहुत टाइम वो नहीं वो चीज़ें कर सकते, उसका अगर आप, जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में तो आप वीक में 2-3 दिन भी आप ये यूज़ कर सकते हो। आपने उसका वो जो जूस निकाल लिया ना, उसको आप अपने ऑयल में शामिल करके आप अपने बालों की रूट्स पे लगाएं, आप अपने बालों पे। अच्छा, ये एक ऐसा आपके पास टोटका आ जाएगा, या आपके पास ये एक ऐसी रेमेडी आएगी, आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो भी काले हो जाएंगे, और जो नए बाल आएंगे वो तो काले आएंगे ही। इसके साथ साथ एक और रेमेडी है, उसमें क्या है कि आपने थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। वही बात है कि देखिए, हम अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम कलर यूज़ करते हैं या हम कुछ भी यूज़ करते हैं, वो आपको करना ही पड़ता है। अब जो लोग कलर यूज़ कर रहे हैं उन्हें पता है कि वो 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो क्यों ना हम नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं। हम 1 महीना या 2 महीने के हमारे इस्तेमाल से अगर वो जड़ से जो बाल हमारे वाइट आ रहे थे वो रुक जाएं, तो इससे बेहतर है ना कि हम उम्र भर जो है वो केमिकल्स लगा रहे हैं, बाल ख़राब कर रहे हैं, बाल ख़राब कर रहे हैं। तो आप अगर इसको अपनी रूटीन में रखेंगे ना, तो 2 से 3 महीने मैक्सिमम, उसके बाद आपको खुद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आपका लकी नंबर तो नहीं है? मुझे लगता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी रेमेडी आप बता रही थी एक और। दूसरी रेमेडी, अच्छा, इसमें यह है कि हम ना बहुत ज़्यादा बाल सफ़ेद होने की एक रीज़न ये होती है कि हम केमिकल का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, केमिकल शैम्पूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम आंवला रेठा इसको पिसवा लेते हैं, अगर पिसा हुआ लाते हैं तो ओके है, वरना वैसे अगर लाते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा है। आप वैसे लाए, आपने 1 किलो पानी लिया, उसमें उनको दोनों को मिक्स किया, आंवला रेठा को, और उसको बॉयल करवा लिया। ठीक है, उसको बॉयल करवाया, उसके बाद उसका वो जो सफ़ूफ़ निकला, उस सफ़ूफ़ को अलहदा निकाल लिया, उसको अच्छे तरीके से, उसको जब आप मलेंगे ना तो उसमें से झाग भी बनती है। अब अगर आप वो वैसे एज अ शैम्पू यूज़ करते हैं ना तो वो तो बहुत बेस्ट है। अगर आप उसमें एलोवेरा जेल डाल लेते हैं तो इट्स टू गुड। वो आपकी बालों को शाइन भी देगी, ग्रो भी अच्छी देगी, और भी मॉइस्चराइज भी रखेगी। नेचुरल शैम्पू भी बता दिया आपने बनाने का तरीका। नेचुरल शैम्पू है, और ये आपको किसी किस्म के मतलब वो हार्मफुल चीज़ें भी नहीं है। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि यार मैं नहीं रह सकता शैम्पू के बगैर, तो आप जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसका चौथाई हिस्सा, मतलब आपने 3 हिस्से ये डाला, चौथा हिस्सा वो डाला, और आपने अपनी एक बोतल तैयार कर ली, आप इसको यूज़ करें। ये बहुत ज़बरदस्त है आपके बाल लंबे करने के लिए, आपके गिरते बालों को रोकने के लिए। विटामिन ई डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो इट्स ओके। अच्छा ठीक है, चलें, ये वैसे तो मैंने आपसे काले करने का पूछा था, अब आपने सारा कुछ साथ बता दिया, लेकिन फिर भी मेरा सवाल वहीं पे है जो मैं करने जा रहा हूँ आपसे, और वो ये है कि 6 फुट लंबे बाल, हाँ, जितने लंबे बाल, वो कैसे हो सकते ये हैं? ख़वातीन के लिए ऑब्वियसली ख़वातीन के लिए। ख़वातीन के लिए स्पेशली। प्याज हमारे घर में एक ऐसी है चीज़ कि जिससे आप जितना चाहें, मुझे लगता है कि जो लोग प्याज को बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको तरीका आना चाहिए, तो वो जितना चाहते हैं वो बाल लंबे कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसमें तरीक़ाकार इस वजह से नहीं हमें पता होता कि हमें पता नहीं है कि हमने यूज़ कैसे करना है। आपने छिलके सफ़ेद प्याज को काटना है, और आप जो भी अपना ऑयल यूज़ कर रहे हैं आपने वो ऑयल लेना है और उसमें वो प्याज डाल देना है। ठीक है, अब मेथी दाना, उसमें आपने 1 चम्मच, लाइक 1 पाव आपने ऑयल लिया, उसमें 2 प्याज डाले, मेथी दाना डाला, और आपने उसको चूल्हे पे रख दिया। अब आपने उसको जलाना नहीं है, मतलब आपने बहुत तेज़ चूल्हा नहीं करना है, आपने हल्के से फ्लेम पे उसको रखना है और उसको पकने देना है। उसको आराम आराम से पकने देना है कि वो एकदम से जल के काला ना हो जाए। जितना वो आराम से पकेगा उतनी उसकी अफादियत ज़्यादा होगी। वो आपके पास वो जो ऑयल तैयार होगा ना, उससे मुझे लगता है कि आपको दुनिया के किसी ऑयल की ज़रूरत नहीं है। आप जितना चाहते हैं अपने बालों को लंबा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें यह है कि आपने शावर लेने से 1-2 घंटे पहले इसको लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि लगा के 2-2 दिन छोड़ दिया। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें सल्फर मौजूद होता है, तो वो आपके सर के दर्द के लिए या ये चीज़ें भी हो सकती हैं। इसलिए आपने जो भी चीज़ करनी है स्पेसिफ़िकली आपने अप्लाई करने से पहले जो है ना, इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो कहीं डैमेज ना करें, वरना ये होता है ना कि आप अच्छा करने के चक्कर में चीज़ें डैमेज कर जाती हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सर्दियों का ज़्यादा मसला होता है खुश्की का,
इवन मेन अगर आप देखें तो उनके ब्लेज़र, उनकी शर्ट, इवन आप ख़वातीन देखें तो उनका वो है, लेकिन गर्मियों में भी चलता है। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में खुश्की सिकरी ख़त्म हो जाती है। तो इससे कुछ जान छूट सकती है? आपके पास दही है घर में, आपके पास अंडे हैं, आपने थोड़ा सा दही लिया और उसमें अंडा डाल दिया, सरसों का तेल ले लिया, कोई और तेल नहीं है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि खुश्की को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। 1 से 2 दफ़ा ये आप लगाएंगे ना, आपके बाल इतने आपको घने लगेंगे, शाइनी लगेंगी, और खुश्की तो जो पैच बने होते हैं ना खुश्की के, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप तशरीफ़ लाई और इतनी अच्छी आपने गुफ्तगू की। आपने हमारी स्किन के लिए, आपने बालों के लिए इतनी अच्छी टिप्स, इतनी अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं। और मेरे लिए जो इसमें बहुत कुछ नई चीज़ें थी वो एस्थेटिक प्रोसीजर्स नेचुरली कैसे कर सकते हैं, इस पे मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे पूरी एक हम एपिसोड करें कि कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं जो नेचुरली की जा सकती हैं वो। और साथ साथ जो बहुत ही एक नई चीज़ और अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि डॉक्टर साहब ने हमें जो चीज़ें बताई हैं वो बताई हैं हमारी स्किन टाइप के मुताबिक। हमें पैच टेस्ट करना बताया है, हमें ये बताया है कि आपने खुद से देखना है कि आपकी स्किन टाइप क्या है और आपने उसके मुताबिक फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।